दोस्तों नमस्कार। आज YouTube देखते हुए मेरे सामने एक शॉर्ट्स आया जिसमें एक बच्चा किसी पागल कुत्ते के काटने के कारण रेबीज़ का शिकार हो गया था। वो लोगों की तरफ दौड़ रहा है, बाइक है एक, उस बाइक के पास जाके वो बिल्कुल कुत्तों जैसी हरकत कर रहा है। वो उसी तरीके से वो भौंकने की आवाज़ निकाल रहा है और बोल रहा है। बिल्कुल उसके सारे के सारे सिम्टम्स जो थे वो रेबीज़ वाले थे। कमेंट में कुछ लोगों ने लिखा है कि रील्स को, अपनी शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए ये एक्टिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कोई एक्टिंग नहीं थी। देखने में मुझे बिल्कुल ये लगा कि वो रियल में ही रेबीज़ का शिकार हो चुका है। पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। तो ये 2-3 जो नुस्खे हैं ये मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कृपया आप भी इसे आगे शेयर करके पुण्य का काम करें। पता नहीं कब किसको कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ जाए। और इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं होता था तो हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर कहिए या हमारे वैद्य या हमारे पूर्वज या ऋषि मुनि कहिए, उन्होंने इससे निपटने के लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बनाए थे। उन्हीं में से 3 नुस्खे यहाँ दिए गए हैं। तीनों में से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने इनमें से तीनों में से कोई भी मेरा परीक्षित नहीं है, ना मैंने इनको किसी को बताया है ना यूज़ किया है। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप ये करें। इसको देखने में एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ भी आप इनको दे सकते हैं, उससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें आप दे सकते हैं, बाकी आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और कंसल्ट करके इनको उपयोग करें। चलिए, जो पहला नुस्खा है उसके अंदर क्या बताया गया है। सिरस बीज को सामूहिक क्षीर में पीस कर लेप करने से कुत्ते का विष नष्ट हो जाता है। सिरस का पेड़ होता है, उसके जो बीज होते हैं, फलियों में से बीज निकलते हैं छोटे छोटे, उनको बारीक पीस लें। सामूहिक क्षीर क्या होता है, ये एक कैक्टस के तरीके का पौधा होता है जिसको हम थूहर भी बोलते हैं। उसका जो दूध निकलता है वो दूध सिरस के पिसे हुए बीजों में मिलाकर इसको रगड़ते जाएं, अच्छा दूध उसके अंदर डलेगा। डालकर उसको पीस कर जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ पर उसका लेप करें। ये लेप कई बार करें। इससे क्या होगा कि जो रेबीज़ के कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस औषधि को बनाकर रख भी सकते हैं। जो वैद्य लोग हैं वो इसको संग्रहित करके रख सकते हैं। जब कोई पेशेंट आता है तो उसमें थोड़ा सा आप आक का दूध भी डालकर मसल कर तुरंत रोगी के जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ पे लेप कर सकते हैं। उससे भी उसको काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा जो नुस्खा है उसमें क्या दिया है, चावल को पीसें और जल मिलाकर रोटी बनाने जैसा कलकवत करें। अब इसकी थोड़ी सी सिकाई कर लें। चावल के का आप ये मानिए कि चावल को पीस कर, भिगो कर, उसको पीस कर उसकी एक जैसे आटा सा तैयार करते हैं वो करें। और उसको हल्का सा आपने एक तरफ से सिकाई कर लेनी होती है। उसमें सिकाई करने के बाद जो भेड़ होती है उसके शरीर के जो रोए हैं उनको रखकर गोल पिंड बना लें। ये छोटे साइज़ के पिंड बनाएं, ज़्यादा बड़े ना बनाएं, जो कि जिसको कुत्ते ने काटा है उस रोगी को आप खिला सकें। और ध्यान से हाथ में ग्लव्स वगैरह डालकर अपनी सुरक्षा निश्चित करने के बाद ही रोगी के पास जाना चाहिए और उसको ये औषधि खिलानी चाहिए। नहीं तो उसकी बाइट से या नाखून लगने से आपको भी रेबीज़ हो सकता है। आपको अपनी कोहनियों तक का जो है ग्लव्स डालना चाहिए। अगर मौके पर ग्लव्स उपलब्ध नहीं है तो 5-7 पॉलीथीन हाथ में बांधकर और कोहनी तक कोई कपड़ा या कोई भी जैसे लेडीज़ की
चुन्नी या दुपट्टा होता है उसको लपेट लें, ताकि वो बाइट करे तो उसकी लार आपके खून में अंदर ना जाए। अपने आप को बचाते हुए उसको पकड़ें और पकड़कर उसको ये खिलाएं। 2-3 बार ऐसे खिलाएं और आप इसको घंटे आधे घंटे में एक बार खिला सकते हैं। और ऐसे रोगी को बांध कर रखना चाहिए, उसको पानी से बड़ा डर लगता है। उसकी आंखें बंद करके थोड़ा बहुत पानी उसके मुंह में चुपचाप डाल दें, थोड़ा ही बहुत डालें। ऐसा करने से इसमें आगे या पिंड बना ले और कुत्ते द्वारा काटे हुए विषाक्त रोगी को निगला दें यानी खिला दें, तो कुत्ते से काटा हुआ रोगी का विष नष्ट हो जाता है। अगर कोई मित्र इसको आप में से यूज़ करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा। अब जो तीसरा फॉर्मूला है, यानी तीसरा जो चिकित्सा उपचार या योग कहें, तो वो उसको देखिए आप। उसमें क्या दिया गया है कि धतूर पत्र यानी धतूरे के जो पत्ते होते हैं और गुल्लर के फल को समभाग लेकर तंडुलोदक के साथ, तंडुलोदक क्या होता है, जो चावल को उबाल के मांड तैयार होता है उसके साथ पीस कर घी, गुड़ और गोदुग्ध 50-50 मिलीलीटर मिलाकर पिलाने से कुत्ते का विष नष्ट हो जाता है। धतूरे के पत्ते और गुल्लर के फल को समभाग मिला लें और उसको अच्छे से पीस लें। और फिर जो चावलों का पानी है उसके अंदर मिलाकर उसमें घी, गुड़ और गाय का दूध 50-50 मिलीग्राम मिलाकर पिला दें। इससे भी विष नष्ट हो जाता है। ऐसा इस योग में बताया गया है। आज जो वीडियो मैंने बताई उसे देखकर मन बड़ा विचलित और दुखी हुआ, तो ये आप भी इंसानियत के नाते शेयर करें। पता नहीं कब किसको इस नुस्खे की ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ पर और किसका भला हो जाए। अगर किसी एक व्यक्ति की भी जान बच पाई। हमारे हरियाणा में भी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि एक छोटे से पप्पी की जान बचाने के लिए एक कबड्डी प्लेयर ने उसको निकाला, तो उसने थोड़ा सा बाइट किया और लापरवाही में उसको रेबीज़ हो गया और बाद में उसकी डेथ हो गई। अगर कुछ उपचार हो सकता इस तरीके का तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो दोस्तों प्लीज़ इंसानियत के लिए और मानवता के लिए इस नुस्खे को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और बताएं। और इसी तरीके के और ज़्यादा अच्छे और उपयोगी नुस्खे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए जब कोई वीडियो अपलोड हो तो। धन्यवाद।